साथ ही अभी मैं एक देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था। डॉक्टर वी मोहन है, चेन्नई के डायबिटोलॉजिस्ट है, डायबिटीज का जो इलाज करते हैं उनका। उन्होंने अलग अलग लोगों पर रिसर्च किए तो उसमें आया कि भी टॉक्सिक लोग जहाँ भी होते हैं वो हमारी एज को कम कर देते हैं। ये जो शातिर लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि हर एक बंदा जागरूक हो जाए कि भैया ये इसके साथ हो गया गलत तो मैं सावधान हो जाऊँ। अब वो इसके साथ गलत हुआ है, मैं उसके मजे ले रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं मान रहा, उसका एक्सपीरियंस नहीं सीख रहा। कल मेरा नंबर आएगा, परसों किसी और का, फिर परसों किसी और का, और जब हम फंसते जाएंगे तो उससे क्या हो रहा है, जो कोर्ट में पुलिस वकील जज उनकी अभी वसूली हो रही, महिला सेल की अभी वसूली हो रही, जितने भी एनजीओ है एक्सटोर्शन गैंग उनकी दुकान जब तो चल रही। अगर लोग समझ जाएंगे, लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। तो ये जानबूझ के इस तरीके से वो बनाया गया है कि औरत को सिंपैथी देना, उसको सिंपैथी देने से उनकी दुकान चलती, कितने लोग कमाई होती है, आपका शोषण होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। समाज में भी ऐसे दोगले चरित्र के लोग हो गए, उसको पता है बाप को मेरी बेटी में क्या कमी है, लेकिन उसको जानबूझ के इग्नोर करता है, और उसको पता होते हुए वो किसी के गले में एक तरह से सांप डाले वाली बात, और फिर अपनी जिम्मेदारी से पिछड़ जाता है। जब वो ड्रामा करती है, वो घर वाले कहते हैं जी ऐसे करिए ऐसे करिए, उसको समझाने की बजाय वो उसमें अपना केस वो डाल देते हैं। तो रिश्ते कहाँ चलेंगे? तो रिश्तों में आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो इस तरह से रिश्ते तो नहीं चलते, रिश्ते तो वो हो ही नहीं सकते। तो ऐसे रिश्तों में जो जहर घोल दिया और वो कई पीढ़ियों तक दुखी करेंगे आपको, तो इससे अच्छा है कि आप सबसे बड़ा समाधान शादी मत करो, तो ये समस्या ही खत्म। ये जो शादी में, परिवार में, रिश्तों में जो खोखलापन हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जो लड़की का फादर है उसको सिर्फ अपना ये लालच है किसी भी तरीके से मेरी लड़की का बस रिश्ता हो जाए, और बस लड़का कमाने वाला चाहिए, प्रॉपर्टी, सरगुण संपन्न चाहिए। भाई साहब सरगुण संपन्न तो चाहिए, उसके घर परिवार की उसकी तो खुशियां तो देख लो, और आप अपना एक ऐसा एक हथियार उसके घर में फेंक रहे हो कि वो उसकी घर की सारी खुशियां खत्म कर देता है। तो समाज के सबसे बड़े दुश्मन ऐसे लोग, सावधान रहे। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे, तो ऐसे लोग धार्मिक बनेंगे, सत्संगी होने का ड्रामा करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे, दिखावा में करेंगे, लेकिन उनकी इंटेंशन है ये किसी भी तरीके से भाई साहब वो बस एक बार उसके घर में घुस जाए, पैसा प्रॉपर्टी फिर कब्जा हो जाएगा। और कोर्ट कचहरी में आपको पता ही, कोर्ट कचहरी वाले तो फिर किसी भी हद तक जाके दिलाएं, क्योंकि उनकी वहां कमाई होती है। भाई जज का एक स्वार्थ है, जज को सैलरी वाले इतने सारे बेनिफिट मिल रहे, वकील का कहते हैं चलो फीस मिल गई, नहीं। इसके पीछे असली रीजन ये है कि जो पैसा बढ़ता है, जो आपकी जो लड़कों की तरफ से जो अवैध वसूली होती है 1 नंबर 2 नंबर में, उस पैसे का हिस्सा जज और वकीलों को, पुलिस को, सबको जाता है। इसलिए ये जानबूझ के नहीं चाहते कि इनका समाधान हो, लोग उलझे रहे, फंसाते रहो, डराते रहो, ताकि लड़की वालों लगे वो हम कोर्ट में जाएंगे तो पैसा लगेगा। जब से तो साथ ही हैप्पी लाइफ स्किल्स में हमारा यही पर्पज है कि आपको वो स्किल सिखाएं जो हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाए जा रहे, और जो आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो स्किल हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम इधर उधर से सीख रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन की खुशियों को एंजॉय कर सकें। धन्यवाद। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।